ये क्या रुक्मणी, तुम भी रो पड़ी? तुम तो मेरे विषय में सब जानना चाहती थी ना। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि मेरे जन्म की घड़ी नजदीक आ गई है। क्या तुम मेरी कथा सुनना नहीं चाहती? ऐसा नहीं है माधव, मैं तो उस पल की व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रही हूँ, किंतु जब भी आप एक संतान के जन्म की कथा सुनाते हैं तो मेरा हृदय पीड़ा से भर जाता है, जो माता देवकी को भोगनी पड़ी थी। जब मैं ये सुनकर इतनी दुखी हो रही हूँ तो सोचिए, माता देवकी के दुख की क्या कोई सीमा होगी? क्या आपको कोई कष्ट नहीं हुआ? क्यों 7 बार आपने देवकी माता को यातना दी? कष्ट, मोह, पीड़ा, दंभ, ये केवल मनुष्य के मन की उपज है देवी। मेरे लिए तो ये केवल कर्म है। तुम्हारा स्त्री मन देवकी मां की परिस्थिति को देखकर पिघल रहा है, परंतु मेरे नारायण स्वरूप में इन सभी संबंधों से ऊपर उठकर केवल सत्य का साथ देना होता है। मां देवकी के पूर्व जन्म के कर्मों का फल था कि उन्हें इतना दुख भोगना पड़ा, और ये उनके पूर्व जन्म के श्रेष्ठ कर्मों का फल था कि उन्हें मुझे अपने गर्भ में धारण करने का अवसर मिला। एक ओर देवकी मां अपने कर्मों का फल भुगत रही थी, तो दूसरी ओर कंस के पापों का घड़ा भरता जा रहा था। ये समझना कि देवकी मां के 6 संतानों का बलिदान व्यर्थ गया, ये गलत है। हर एक शिशुवत एक अवसर था कंस के लिए उसे बदलने का, सही मार्ग पर लौटाने का। यदि उनमें से एक भी मृत्यु कंस के मन को परिवर्तित कर देता तो कदाचित उसका पतन ना होता। कंस बार बार वही दुष्कर्म करता रहा और वो अपने विनाश की ओर जाता रहा। अंततः वो समय आ ही गया जब मुझे धरती पर धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेना था। मथुरा की दुर्दशा बिल्कुल कृष्ण पक्ष की उस रात्रि के समान थी, जहां चंद्रमा चाहकर अंधकार से लड़ नहीं पाता। धैर्य रखो देवकी। महाराज, प्रकृति कैसे कैसे अनोखे संकेत दे रही है। आज कृष्ण पक्ष अष्टमी है, भाद्रपद माह है। इतना विचित्र दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। कहीं ये वर्षों पहले हुई भविष्यवाणी के सत्य होने का संकेत तो नहीं है महाराज? धैर्य रखो, साहस से काम लो। संकेत तो है, परंतु ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। ये जो संकेत है ना, ये देवताओं के विलाप का है, क्योंकि महाराज कंस उनकी वंशा को कभी पूर्ण नहीं होने देंगे। इसमें विलाप कर रहे हैं, उनके अश्रु धरा को भिगो रहे हैं, उनका करांगन धामनी बन के कड़क रहा है। देखो देखो, देवकी की 6 संतानों को तो मैंने अपने हाथों से मार डाला, और अब 7वीं की भांति 8वीं भी मेरे भाई से देवकी के गर्भ में ही जन्म से पूर्व मर जाएगी। साम साम, दाम दाम, दंड दंड, वेद वेद, कोचक कोचक, षड्यंत्र षड्यंत्र।